जय श्री राम। आज मैं आप सबको रामायण की कथा अपनी वाणी में सुनाने वाली हूँ, इसी आशा के साथ कि आप रामायण की पूरी कथा सुनें। आशा करती हूँ कि आपको मेरी यह कथावाचक पसंद आएगी। दशरथ का यज्ञ और भगवान श्री राम के जन्म से इस कथा का आरंभ कर रही हूँ। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित महाकाव्य रामायण में दशरथ अयोध्या के रघुवंशी राजा थे और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पिता थे। रामायण में राजा दशरथ को एक आदर्श महाराजा और पुत्रों से अत्यधिक प्रेम करने वाला पिता और अपने वचनों के प्रति पूरी तरह समर्पित रहने वाला और अपने कर्तव्यों को पूरा करने वाला दिखाया गया है। आपको बता दूं, अयोध्या राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं। उनकी पत्नियों के नाम कौशल्या, केकई और सुमित्रा था। वही राजा दशरथ की काफी दिनों तक कोई संतान नहीं थी, जिससे वो अपने कुल की जिम्मेदारी संभालने को लेकर काफी चिंता में रहते थे। अपने सूर्यवंश की वृद्धि के लिए राजा दशरथ ने अपने कुल गुरु श्री वशिष्ठ की सलाह मानी और इसके लिए अश्वमेध यज्ञ, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाए। देखते ही देखते इस पुत्र कामेष्टि यज्ञ से वेदी से एक अलौकिक युग पुरुष उत्पन्न हुआ। राजा दशरथ को स्वर्ण पात्र में प्रसाद देकर अपनी पत्नियों को खिलाने के लिए कहा, जिसके बाद राजा दशरथ ने यह प्रसाद अपनी 3 पत्नियों को खिला दिया। इसके बाद राजा दशरथ को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिसमें उन्हें अपनी पहली पत्नी कौशल्या से प्रभु श्री राम, केकई से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। राजा दशरथ के 4 पुत्र दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण और यशस्वी थे। उन चारों को राजकुमारों की तरह पाला गया। उन्हें शास्त्रों का पूरा ज्ञान दिया गया। इसके साथ ही युद्ध कला भी सिखाई गई। अब मैं आगे आपको राम लक्ष्मण की विद्या के बारे में बताने वाली हूँ। भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों ही बचपन से अलौकिक प्रतिभा के थे। यही वजह है कि भगवान श्री राम महज 16 साल के ही हुए थे तब ऋषि विश्वामित्र ने राजा दशरथ से अपने यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करने वाले राक्षसों के आतंक के बारे में बताया। इसके लिए उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण को अपने साथ आश्रम ले जाने को कहा, जिसके बाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण अपनी कुशलता से उस राक्षस का विनाश कर देते हैं। यह देखकर ऋषि विश्वामित्र का मन प्रसन्न हो जाता है। इसके बाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण को दिव्य शास्त्र की शिक्षा दी गई। उन्हें युद्ध कला में भी निपुण कर दिया गया। जिसके बाद भगवान श्री राम लक्ष्मण ने माता सीता का जन्म और उनका अद्भुत स्वयंवर। बालकांड में माता सीता के जन्म और उनके अद्भुत स्वयंवर का भी वाल्मीकि जी ने अद्भुत वर्णन किया है। माता सीता राजा जनक की पुत्री थी, जो कि मिथिला के राजा थे। वो भी संतान सुख के लिए काफी दिनों से तरस रहे थे, क्योंकि उन्हें काफी दिनों तक किसी संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। वही एक बार जब वे हल जोत रहे थे, तब उन्हें धरती में से सोने की डलिया में मिट्टी में लिपटी हुई एक बेहद सुंदर कन्या की प्राप्ति होती है। तब राजा जनक बेहद प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी बेटी मानकर अपने घर ले आए। फिर राजा जनक ने उसका नाम सीता रख दिया। इस तरह वो धरती मैया से जन्मी थी, इसलिए उन्हें भूमिजा नाम से भी जाना जाता है। राजा जनक को अपनी पुत्री सीता से बेहद लगाव था। माता सीता को देवी लक्ष्मी का अवतार भी माना जाता है। आपको बता दें, माता सीता स्वर्ग गुण संपन्न और अद्वितीय सुंदरता से परिपूर्ण थी। एक बार माता सीता ने मंदिर में रखे भगवान शिव जी की धनुष को उठा लिया था, जिससे भगवान परशुराम के अलावा किसी ने नहीं उठाया था। तभी राजा जनक ने फैसला लिया कि वे अपनी पुत्री का विवाह अपने पुत्री की तरह किसी योग पुरुष से करवाएंगे, जो भगवान विष्णु के इस धनुष को उठाएगा और उस पे प्रत्यंचा चढ़ाएगा। वही जब माता सीता विवाह योग हुई, तब राजा जनक ने अपनी स्वर्गुण संपन्न कन्या के लिए देव पुरुष को खोजने के लिए एक स्वयंवर रखने का फैसला किया।
फिर राजा जनक ने सीता के स्वयंवर के लिए कई राज्यों के राजाओं को निमंत्रण दिया। स्वयंवर में राजा जनक ने शिव धनुष को उठाने वाले और उस पे प्रत्यंचा चढ़ाने वाले से अपनी प्रिय पुत्री सीता से विवाह करने की शर्त रखी। वही सीता के गुण और सुंदरता की चर्चा पहले से ही चारों तरफ फैल चुकी थी, जिसके बाद सीता के स्वयंवर की खबर सुनकर बड़े बड़े राजा सीता के स्वयंवर में भाग लेने के लिए आने लगे। ऋषि विश्वामित्र भी राजा राम और लक्ष्मण के साथ सीता स्वयंवर को देखने के लिए राजा जनक के नगर मिथिला पहुँचे थे। इसके साथ ही महाप्रतापी रावण भी सीता से विवाह करने की इच्छा के लिए स्वयंवर में हिस्सा लेने पहुंचा था। इस तरह माता सीता की स्वयंवर में बड़े बड़े राजा शामिल हुए, लेकिन जब धनुष उठाने की बारी आई तो कई सारे राजा धनुष को उठाने की बात तो दूर उसे हिला भी नहीं सके। यह सब देखकर राजा जनक बेहद चिंतित हुए। सोचने लगे कोई भी राजा उनकी पुत्री के योग्य नहीं है, ऐसे तो उनकी कन्या कुमारी रह जाएगी। लेकिन फिर ऋषि विश्वामित्र राजा जनक की चिंता को दूर करने के लिए अपने शिष्य प्रभु राम को धनुष उठाने के लिए बोलते हैं, जिसके बाद प्रभु श्री राम अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए उस धनुष की बड़ी आसानी से एक झटके में उठा लेते हैं। वे जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए धनुष को मोड़ते हैं, वो टूटकर दो हिस्सों में गिर जाती है। इस तरह प्रभु श्री राम के रूप में माता सीता को वर मिलता है। राजा जनक को एक दिव्य पुरुष की खोज खत्म होती है। फिर यह